अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली होता क्या है? फ्रैक्चर एक हमारे पास ब्रेक है कंटिन्यूटी हमारी बोन के दरमियान। फ्रैक्चर जो है कम्प्लेक्स किस्म का हो सकता है, फ्रैक्चर किसी सिंपल किस्म का हो सकता है, फ्रैक्चर कोई कंपाउंड किस्म का या कम्प्लेक्स किस्म का भी हो सकता है। अगर अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिबिलिटी हम बात करें या अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स फ्रैक्चर बात करें तो जो हमारे पास फ्रैक्चर है या हम यूँ कह सकते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर जो होता है हमारे पास, कंप्लीट फ्रैक्चर में इन्वॉल्व होती हैं ये जो ब्रेक होते हैं अक्रॉस द इंटायर, जो हमारी इंटायर क्रॉस होती है सेक्शन बोन की, जो कि फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेस्ड होती है, ये कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। इसी तरह अनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी होता है। अगर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसमें जो ब्रेकिंग होती है वो उस पार्ट को, क्रॉस सेक्शन को जो कि बोन की होती है, यूजुअली अनडिस्प्लेस्ड होती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कि ये ओपन फ्रैक्चर है तो ये एक्सटेंड करता है स्किन की तरफ और म्यूकस मेम्ब्रेन की। और अगर हम क्लोज फ्रैक्चर की बात करें तो क्लोज फ्रैक्चर जो है बेसिकली ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कम्युनिकेट्स करता है आउटसाइड एरियाज पर। बेसिकली क्या है फ्रैक्चर? फ्रैक्चर एक ब्रेकिंग है प्रोसेस जो कंटिन्यूटी हमारी बोन्स के अंदर होता है। ये कोई कंप्लीट फ्रैक्चर भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ये कोई सिंपल फ्रैक्चर भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ये ओपन और क्लोज फ्रैक्चर हो सकता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ टाइप्स को। तो देयर आर सम मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स लाइक सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर और कंपेरियन, और उसके अलावा पैथोलॉजिकल और एवोल्यूशन, और उसके बाद एपिफेजियल। ये हमारे पास कुछ हैं इसकी टाइप्स। वन बाय वन हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्चर की। तो सिंपल फ्रैक्चर क्या है? बेसिकली हड्डी के टूटे हुए जो सर होते हैं जिल्द पर नहीं कटते और बाहर से जो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं वो सिंपल फ्रैक्चर है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो सिंपल फ्रैक्चर में जो ब्रोकिंग हो रही होती है एंड ऑफ द बोन वो नहीं होती, लेकिन कट होता है हमारी ऊपर से स्किन का जो कि शो हो रहा होता है आउटसाइड, तो डेट आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। मैं कह सकती हूँ हड्डी के जो टूटे हुए सिरे होते हैं वो जिल्द पर नहीं कटते लेकिन बाहर से नज़र आ रहे होते हैं। इंटरनली वो डैमेज नहीं होते लेकिन एक्सटर्नली हमें वो नज़र आ रहे हैं, वो सिंपल फ्रैक्चर होती है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें तो कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये एक्सटेंस होते हैं, ये फैले हुए होते हैं स्किन की तरफ और म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे पास ब्रेन हो गया, ये एक मेन ऑर्गन है ना हमारी बॉडी में, ये इंटरनल हमारी बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज कर देता है, किसी बोन को फ्रैक्चर कर देता है। ये है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड वो फ्रैक्चर होता है जिसमें कम्प्लेक्स आ जाता है, पेचीदगी हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में देखा जाए तो इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, इंटरनल हमारी बॉडी में कहीं डिफॉल्ट पैदा हो जाता है। एडिशन टू द फ्रैक्चर, अगर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर देखें तो ये इसमें इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन या हमारी कोई मेजर ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, कोई लंग्स, इस तरह का कोई इंटरनल पार्ट जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो हमारी बॉडी के लिए, किसी भी अदर पर्सन जिसका के साथ कोई इंसिडेंट पेश आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटरनल बॉडी का कोई लाइक ब्लड वेसल्स, स्पाइनल्स और लंग्स और ब्रेन या इस तरह का मेन ऑर्गन जो उसकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो डैमेज हो जाता है, वो टूट जाता है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है जो इंटरनल हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि एन इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन, मेजर ब्लड वेसल्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, लंग्स या लीवर या स्प्लीन वगैरह, इन पे अगर कोई ज़ख्मी या इंजर्ड वगैरह हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। फर्दर है हमारे पास ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक एक ऐसा फ्रैक्चर है जो वन साइड बोन के टूट जाता है और अदर साइड बिल्कुल मुड़ जाती है। एक तरफ से क्या होता है, हड्डी टूट जाती है,
ये वन साइड, और अदर साइड जो होती है वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। ये है ग्रीन स्टिक में ऐसे होता है। ट्रांसफर्स में क्या होता है, ट्रांसफर्स भी एक टाइप है हमारे पास फ्रैक्चर की। अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें जो फ्रैक्चर है वो स्ट्रेट अक्रॉस होता है, एक बोन में जो स्ट्रेट क्रॉस आता है वो ट्रांसफर्स में आता है। स्पाइरल्स क्या होती हैं, ये भी फ्रैक्चर है जो ट्विस्टिंग हो रही होती है अराउंड द शिफ्ट टू द बोन, जो हमारी मुनकसम हड्डी होती है उसके दरमियान ट्विस्टिंग हो रही होती है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, अगर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की बात करें टाइप है ये भी एक हमारी फ्रैक्चर की। तो कम्युनिकेटेड जो है ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें जो हड्डी है वो स्प्लिंट कर रही होती है मुख्तलिफ फ्रैगमेंट से। उसके अलावा डिप्रेस्ड बोन या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की बात की जाए तो ये हमारे पास टाइप है बेसिकली फ्रैक्चर की ही। और डिप्रेस्ड में क्या होता है कि ये एक फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ड्राइव किए जाते हैं। फर्दर है हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन भी एक हमारे पास टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फ्रैक्चर बोन होती हैं वो कंप्रेस की जाती हैं किसी अदर बोन से, वर्टिबल फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। फर्दर है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या है, डेट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल क्या है, ये भी हमारे पास टाइप है फ्रैक्चर की। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो एरिया होता है डिजीज़ बोन का, जैसे कि मेटास्ट्रोसिस वगैरह होते हैं या बोन सिस्ट होते हैं या ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उस पर इफेक्ट होता है। एवेलियन जो होती है ये भी हमारे पास एक टाइप है फ्रैक्चर की। बेसिकली इसमें फ्रैगमेंट ऑफ बोन जो होती हैं वो पुल्ड की जाती हैं बाय लिगामेंट और टेंडन्स और अटैचमेंट जो इसकी होती है उसके साथ। फर्दर है एपिफिजियल। एपिफिजियल भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक टाइप है किसकी, के टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स की। और इसमें बेसिकली सेपरेशन होती है किसी हड्डी का नरम और नामुकम्मल जो सिरा होता है उसकी सेपरेशन हो जाती है और रेस्ट ऑफ द बोन इसमें पाई जाती है। ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स। हमने वन बाय वन पहले हमने डिस्कस किया कि सिंपल फ्रैक्चर है, फिर हमने कहा कंपाउंड फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर में हमने बात की कि ये हड्डी के टूटे हुए सिरे जिल्द पर नहीं करते लेकिन बाहर से हमें नमोदार हो रहे हैं। कंपाउंड में हमने बात की कि ये एक्सटेंड करते हैं थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कॉम्प्लिकेटेड में हमने बात की इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई मेजर ऑर्गन डैमेज हो जाता है, मेजर ऑर्गन इंजर्ड हो जाता है, मेजर ऑर्गन पे कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लाइक वो हमारा ब्रेन हो सकता है, मेन इंटरनल ऑर्गन है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स हो सकती हैं, लीवर हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं और स्प्लीन वगैरह हो सकती है। फिर हमने बात की ग्रीन स्टिक की। ग्रीन स्टिक में ऐसा होता है कि वन साइड बोन जो होती है वो डैमेज हो सकती है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, और अदर जो साइड होती है वो मुड़ जाती है। फर्दर हमने ट्रांसफर्स की बात की। हमने कहा ये स्ट्रेट अक्रॉस होता है हमारी बोन के दरमियान जो फ्रैक्चर है। स्पाइरल्स पे हमने कहा ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है बोन्स में जो ट्विस्टिंग होता है शिफ्ट ऑफ द बोन। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेटेड की। तो कम्युनिकेटेड भी एक फ्रैक्चर है जो बोन्स के दरमियान होता है और मुख्तलिफ जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें स्प्लिंटर्ड कर रहा होता है, मुनक़स्म कर रहा होता है। फर्दर है हमारे पास डिप्रेस्ड जो हैं ये फ्रैगमेंट्स को ड्रिवन कर रहे होते हैं। फर्दर हमारे पास है पैथोलॉजिकल और कंपेरियन। कंपेरियन जो है बेसिकली ये भी हमारे पास टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर है। अगर इसमें हम देखें तो ये एक ऐसी टाइप है जो जिसमें फ्रैक्चर बोन जो होती हैं वो एक साइड से टूट जाती हैं, मतलब अनदर बोन, और इसको हम दूसरी वर्टिबल फ्रैक्चर वगैरह से सीन आउट कर सकते हैं। फर्दर है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जो है दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फ्रैक्चर। और इसमें क्या होता है कि एरिया जो डिजीज़ बोन का होता है पैथोलॉजिकल में बोन का सिस्ट या ट्यूमर, ये मेटाक्राइसिस वगैरह होते हैं। फर्दर हम बात करें एविलियन की तो ये इसमें फ्रैगमेंट ऑफ बोन जो होती हैं वो पुल्ड हो जाती हैं लिगामेंट और टेंडन, और इसकी जो अटैचमेंट होती है उसके बिहाफ पे। एपिफिजियल तो ये एक हमारे पास किसी हड्डी का नरम और नामुकम्मल सिरा जो होता है, सेपरेशन ऑफ एपिफिजिक्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन अकर्स, इसमें पाई जाती हैं। ये हमारे पास थी कुछ फ्रैक्चर्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्चर को डायग्नोस किस तरह किया जाता है। अगर हम इसके डायग्नोस की बात की जाए तो फ्रैक्चर किस तरह
कि हम कैसे पता चलेगा ये कि ये पार्ट फ्रैक्चर हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली फ्रैक्चर डायग्नोस करने के लिए कि हम फील करते हैं कहाँ पेन हो रहा है और किस साइड पर पेन हो रहा है। तो इसमें पेन एट और नियर द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, जहाँ से फ्रैक्चर हुई है कोई पार्ट बॉडी का, तो वहाँ कौन सी जगह और किस साइड पे दर्द हो रहा है। स्वेलिंग जो है एट द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, किस तरफ हमें फ्रैक्चर के किस साइड पे स्वेलिंग हो गया है। उसके बाद है टेंडरनेस ऑफ द पाल्पेशन ऑफ द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, कि कहाँ टेंडरनेस हुई है, पाल्पेशन हुई है फ्रैक्चर की किस साइड पे, डिफॉर्मिटी कहाँ हुई है फ्रैक्चर के किस पार्ट पे। उसके बाद क्रिप्टिस जो पाल्पेशन होती है हमारी साइट ऑफ फ्रैक्चर की, उसको मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती है, फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। अब नॉर्मेलिटी जो हो या फिर अब नॉर्मल जो मोबिलिटी होती है फ्रैक्चर की साइड पे, उसको सीन आउट किया जाता है। जो हमारे फंक्शन लूज हो रहे होते हैं जिस साइड पर जिस तरफ, उसको सीन आउट किया जाता है। उसके बाद जो शॉक है उसको भी सी आउट किया जाता है। ये थे कुछ हमारे डायग्नोस करने के फ्रैक्चर को पॉइंट्स। हमने कहा कि हम किस तरफ पेन को फील कर रहे हैं, उसके बाद स्वेलिंग किस तरफ है, पाल्पेशन साइड किस तरफ है फ्रैक्चर की शो हो रही, डिफॉर्मिटी किस तरफ है, उसके अलावा क्रिप्टियस जो पाल्पेशन है वो किस तरफ है, अबनॉर्मल मोबिलिटी किस साइड पे है, और फंक्शन इसके किस तरफ से कम हो रहे हैं, शॉक जो हैं वो किस साइड पे हैं और कितने हैं और किस कदर हैं। उसके अलावा है फर्स्ट एड मेजर कैसे की जाती है किसी भी फ्रैक्चर पार्ट के लिए, उसके लिए रीअश्योर किया जाता है दोबारा से पेशेंट को। उसके अलावा कंट्रोल किया जाता है उसकी ब्लीडिंग को, जो बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। कवर किया जाता है उस ज़ख़म को स्टील हेड ड्रेसिंग के साथ, मतलब स्टील हेड मीन के जो जम्स से पाक को, मतलब जरासीम बैक्टीरिया वगैरह से साफ ड्रेसिंग से उसको ज़ख़म को कवर किया जाता है, वाउंड किया जाता है। जो वाउंड होता है ज़ख़म वगैरह उसको कवर किया जाता है। उसके बाद मोबिलाइज किया जाता है जो हमारे इंजर्ड पार्ट होते हैं या किसी भी इंसिडेंट पर्सन के इंजर्ड पार्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। ये थे हमारे पास फर्स्ट एड को मेजर करने के कुछ पॉइंट्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल। बेसिकली डेट इज़ अ वेरी हाइजेनिक प्रॉब्लम। अगर हम सिंपली बात करें, फ्रैक्चर ऑफ स्कल जो है ये बहुत ही मेन इशू है। इसमें क्या होता है, पेशेंट बाज़-औक़ात अनकॉन्शियस कंडीशन में भी चला जाता है। जैसे कि इसके जो फीचर्स हैं, इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, पल्स रेट स्लो भी हो सकता है, जो पैरालाइजेशन होती है लिम्स की वो भी हो सकती है। उसके अलावा जो डिस्टर्बेंस होती है आई मूवमेंट की, इसमें ये भी हो सकती है। आँखों की जो मूवमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बोलने में दिक्कत पेश आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और मे बी इस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और बोल भी नहीं सकता। तो इसके कुछ साइंस भी होते हैं इस फीचर्स फ्रैक्चर ऑफ स्कल के। इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा था, फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द बेस ऑफ, हम स्कल की बात करें जो साइन होते हैं फ्रैक्चर्स के, वो फ्लो ऑफ ब्लड है। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल जो होती हैं उधर से खून निकल रहा होता है, फ्लूइड वगैरह नोज से आ रहे होते हैं। तो उसके अलावा ईयर और माउथ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग हमारी आइज़ के अराउंड भी ये नज़र आती है। इसके लिए फ़र्स्ट एड मेजर की जाती है। अब पेशेंट को इस तरह, और फर्स्ट एड कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दे सकता जिसको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ना हो। उसको फर्स्ट एड देने के लिए बाकायदा सीधा लटाया जाता है, पहले फील किया जाता है, उसकी पूरी बॉडी की ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन करके, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसकी पूरी बॉडी को टच करके देखेंगे कि आया कि अगर अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो कहाँ चोट है, यहाँ स्वेलिंग फील करेंगे, यहाँ ब्लीडिंग नोट डाउन करेंगे। तो फिर हम उसको मेजर करके फिर हम उसको फर्स्ट एड देंगे। हम उसको ऐसे ही फर्स्ट एड नहीं दे सकते। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ्रैक्चर क्या है। बेसिकली ये ब्रेकिंग होती है बोन्स के दरमियान। फर्दर हमने इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, डिपर्स फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, एवोल्यूशन और एपीफिजियल।
फर्दर हमने कहा फ्रैक्चर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, फिर हमने इसकी बात की कि फर्स्ट एड को मेजर फर्स्ट एड मेजर जो होती है कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं उसमें मेजर कैसे किया जाता है। फिर हमने कहा कि फ्रैक्चर ऑफ स्कल जो होती है उसके फीचर्स क्या हैं और उसके साइंस क्या है। नेक्स्ट ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।